वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे इसके बारे में जानेंगे। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री से रिलेटेड, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य एक दिन का साम्राज्य नहीं था। ये काफ़ी लंबे समय तक चला और यह दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदू साम्राज्य था जो काफ़ी शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरा था उस समय। तो इसके पतन के क्या कारण थे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह जाता है कि क्या कारण था जिसके कारण एक इतना शक्तिशाली साम्राज्य का अंत हो गया। तो चलिए देखते हैं। इसका जो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन देखेंगे वो है, विजयनगर वीर राजाओं के कारण उन्नति, प्रतिष्ठा और विजयों में सर्वश्रेष्ठ रहा, परंतु राजा कृष्णदेव राय के बाद इस साम्राज्य में अनेक दोष आने लगे जिससे इनका पतन हुआ। क्या था, विजयनगर में प्रथम जो वीर राजा थे उनके कारण तो उन्नति हुई, इसकी बहुत सारी प्रतिष्ठा, फिर बहुत सारे युद्धों में इसने जीत हासिल की। इस तरह से क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य का काफ़ी उत्थान हुआ। फिर एक राजा आए कृष्णदेव राय, इनकी भी एक अलग उपलब्धियां थी, इन्होंने काफ़ी योगदान दिया विजयनगर के उत्थान में। तो इस तरह से ये काफ़ी महान शासक हुए विजयनगर का। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही इनकी मृत्यु हो गई उसके बाद यह साम्राज्य धीरे धीरे नष्ट होने लगा, पतन की ओर बढ़ने लगा। इसका एक प्रमुख कारण यह माना जाता है कि इसमें विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय के बाद कोई योग्य शासक सिंहासन पर बैठा ही नहीं। तो इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, उसी के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है अयोग्य शासक। कृष्णदेव राय के बाद राजा उतने योग्य नहीं थे, वे आक्रमणों का सामना नहीं कर सके। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कृष्णदेव राय के बाद क्या हुआ, जितने भी राजा आए वे लोग उतने योग्य नहीं थे कि आक्रमणों का सामना कर सके, और उसके बाद एक युद्ध में हार होती गई, जिस कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन निश्चित हो गया। दूसरा जो पॉइंट है वो है युद्ध नीति और संचालन में गिरावट। विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ, कृष्णदेव राय के बाद सैनिक शक्ति, संगठन और कुशलता नहीं रही, अतः विजयनगर पराजित हो गया। विजयनगर में कृष्णदेव राय की जो सैनिक शक्ति थी, संगठन था और युद्ध कौशल था, ये सब बाद में देखने को नहीं मिला उनकी मृत्यु के बाद। इस कारण भी युद्ध में वे लोग हार गए और इससे भी विजयनगर साम्राज्य के ऊपर एक गहरा प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो पॉइंट है वो है विजयनगर का वैभव। तो विजयनगर का जो वैभव है वो क्या था, धर्मांध बहमनी राज्य जलता था, इसे लूटने के लिए हमेशा आक्रमण करता रहा। विजयनगर के वैभव से जो धर्मांध बहमनी साम्राज्य था वो काफ़ी जलता था और इसे हमेशा लूटने के लिए, किस तरह से हम इसे बर्बाद करें उसके लिए आक्रमण करता ही रहता था वो। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है वंश परिवर्तन। विजयनगर साम्राज्य में जल्दी जल्दी वंश परिवर्तित हुए। ठीक है, इसमें क्या हुआ, काफ़ी जल्दी जल्दी वंश परिवर्तित हुए। संगम वंश, तुलुप वंश, उलुप वंश, इस तरह से वंश एक के बाद एक बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन हुए, जिससे प्रशासन की नीतियाँ और कार्यों में भी परिवर्तन हुआ। अब जो वंश आया उसने अपने हिसाब से नियम बनाए, प्रशासन की नीतियाँ बनाई, इसलिए क्या हुआ, ये भी एक कारण है विजयनगर साम्राज्य के पतन का। और इससे क्या हुआ, स्थायित्व के लिए ये हानिकारक बन गया, नई नीतियाँ और कार्यों का परिवर्तन। इसके बाद जो पॉइंट है वो है निरंकुश शासक। विजयनगर साम्राज्य के अधिकांश शासक निरंकुश होते थे, जिससे क्या हुआ, जनता में लोकप्रिय नहीं बन पाए। उसके बाद कृष्णदेव राय के बाद क्या हुआ, जितने भी शासक आए वे निरंकुश थे प्राय, और वे सिर्फ अपने ही हित के बारे में देखते थे, अपना जो सही समझते थे वो करते थे, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, जिस कारण से वे क्या हुए, जनता के बीच उतना लोकप्रिय नहीं बन पाए। 7 नंबर जो पॉइंट है वो है गोलकुंडा तथा बीजापुर के विरुद्ध सैनिक अभियान।
इस सैनिक अभियान से दक्षिण की मुस्लिम रियासतों ने एक संघ बना लिया। इस कारण से विजयनगर साम्राज्य की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। अब क्या हुआ, गोलकुंडा और बीजापुर के जो विरुद्ध था एक सैनिक अभियान चलाया गया। इसमें दक्षिण के जितनी भी मुस्लिम रियासत थी उन्होंने अपना एक संगठन बना लिया और इसने क्या किया, एक साथ मिलकर विजयनगर की सैनिक शक्ति को कमजोर कर दिया। फिर उसके बाद जो आता है वो है पड़ोसी राज्यों से शत्रुता। पड़ोसी राज्यों से शत्रुता होने के कारण विजयनगर साम्राज्य का हमेशा अपने पड़ोसी राज्यों से संघर्ष होता रहता था। इससे विजयनगर साम्राज्य की स्थिति शक्ति कमजोर पड़ने लगी। अब क्या हुआ, जो पड़ोसी राज्य थे उससे विजयनगर के जो कृष्णदेव राय के बाद जो शासक आए उन्होंने काफी शत्रुता मोड़ ले लिया था, जिस कारण क्या हुआ, विजयनगर का जो साम्राज्य था वो पड़ोसी राज्यों का हमेशा उसमें आक्रमण होना, फिर पड़ोसी राज्यों का एक अलग संगठन बन गया जिससे विजयनगर साम्राज्य की शक्ति काफी कम हो गई। मुस्लिम संघ से युद्ध। अब क्या हुआ, बहमनी साम्राज्य जो था जब विजयनगर को पराजित नहीं कर सका तो अन्य मुस्लिम राजाओं के साथ संघ बनाकर आक्रमण किया और सन 1546 में तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर साम्राज्य को नष्ट कर दिया। जब ये सारी चीज़ें तो थी और लास्ट में क्या हुआ, जो मुस्लिम संघ था बहमनी साम्राज्य विजयनगर को जब अपने दम पर पराजित नहीं कर पाया तो उसने क्या किया, अन्य जो राजा थे उसके साथ भी मिलकर एक गठबंधन बना लिया और सन 1546 में तालीकोटा का युद्ध हुआ। ठीक है, और इस समय क्या हुआ, विजयनगर साम्राज्य की इस युद्ध में हार हो गई, जिसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे नगर को लूट लिया। पूरे नगर में जितनी भी चीज़ें थी, घर, उनको तोड़ने लगे, जो लोगों के पास संपत्ति थी उसको लूटने लगे और इस तरह से उस समय विजयनगर साम्राज्य की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से उन्होंने नष्ट कर दिया और धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ, पतन की ओर बढ़ रहा था। उसने उसे पूरी तरह पतन के स्थान पर लाकर छोड़ दिया। तो तालीकोटा का युद्ध एक विशेष महत्व रखता है विजयनगर साम्राज्य के पतन में। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है कि तालीकोटा का युद्ध के कारण और इसका परिणाम, फिर यह इसके बारे में टिप्पणी लिखे, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के आंसर को लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसका निष्कर्ष क्या हुआ। तो विजयनगर राज्य की स्थापना और साम्राज्य के निर्माण में हरिहर और बुक्का एवं राजा कृष्णदेव राय की वीरता, कुशलता आदि की भूमिका थी। विजयनगर की स्थापना आपको पता होगा, हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। ये दोनों तो प्रमुख शासक थे ही, महत्वपूर्ण शासक, साथ ही कृष्णदेव राय भी क्या थे, वीरता और कुशलता आदि की भूमिका में काफ़ी निपुण थे। हिंदुओं के लिए यह गर्भ प्रतिशोध, पुनर्निर्माण, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। हिंदुओं के लिए क्या था, ये गर्भ प्रतिशोध, फिर पुनर्निर्माण, आत्मविश्वास और आत्मशक्ति के लिए महत्वपूर्ण तो था ही। जब इसका पतन हो गया, इसकी मूल भावना जीवित रही। इसकी पतन होने के बाद भी क्या हुआ, इसकी जो मूल भावना थी वो जीवित रही, जिससे क्या हुआ, आगे चलकर शिवाजी ने मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और हिंदू समाज कभी निराश नहीं हुआ, उसने संघर्ष जारी रखा। ये इसका तो अंत हो गया, लेकिन क्या हुआ, फिर भी इसकी जो विचारें थी उनको शिवाजी को काफ़ी पसंद आया था, जिस कारण शिवाजी ने क्या किया, मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और हिंदू समाज को कभी निराश नहीं किया। तो इस तरह से ये विजयनगर साम्राज्य के पतन के कारण का हम उल्लेख कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। साथ ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आंसर के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।